नमस्कार किसान भाइयों, मैं योगेश चंद्राकर और मेरे चैनल का नाम एग्री योगेश चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं गेहूं में हर्बिसाइड या शाकनाशी या खरपतवार नाशक डालने के बाद पीलेपन का मुख्य कारण क्या है। किसान भाइयों, गेहूं में हर्बिसाइड की मात्रा अधिक हो जाना या ज़्यादा डोज देना या गलत समय पर छिड़काव करना, इसके कारण गेहूं की पौधों की ग्रोथ रुक जाती है किसान भाइयों, और पत्तियां धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है किसान भाइयों। और इसके अलावा और जैसे कई पोषक तत्व है, जैसे कि सल्फर हो गए, जिंक हो गए, आयरन हो गए, इन पोषक तत्वों के कारण भी पौधों में पीलापन आने लगता है किसान भाइयों, जिसके चलते प्रोटीन सिंथेसिस प्रभावित होता है किसान भाइयों, और क्लोरोफिल फॉर्मेशन कम हो जाता है और पौधों में हरापन धीरे धीरे जाने लगता है और पीलापन आने लगता है। और इसके अलावा और कई कारण है किसान भाइयों, जैसे गेहूं में रोग आ गए या फिर मिट्टी या मौसम की स्थिति जैसे सूखा, जल भराव, इसके कारण भी पीलापन आ सकता है किसान भाइयों। लेकिन मेन मुख्य कारण है किसान भाइयों, गेहूं में खरपतवार नाशक या शाकनाशी डालने के बाद पीलेपन का आना बहुत ही कई किसान भाइयों का समस्या हो जाता है किसान भाइयों की क्या करें। अब हमारे गेहूं में पीलापन आने लगा है तो क्या करें क्या ना करें, ये सोच में पड़ जाता है किसान भाई। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे किसान भाइयों। चलिए जानते हैं गेहूं में हर्बिसाइड डालने के बाद पीलेपन का मुख्य कारण के बारे में किसान भाइयों। पहला है अधिक मात्रा मतलब ओवरडोजिंग, और दूसरा है गलत समय पर छिड़काव करना, और तीसरा है तकनीकी कमी। तो इन तीनों के बारे में एक एक करके जानेंगे किसान भाइयों। अधिक मात्रा मतलब ओवरडोजिंग, बताई गई मात्रा से हर्बिसाइड को गेहूं के शाकनाशी को ज़्यादा मात्रा में डालने से गेहूं की पत्तियां डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती है किसान भाइयों। शाकनाशी को, हर्बिसाइड को, ये खरपतवार नाशक को डालने के बाद गेहूं की पत्तियां और खरपतवार दोनों पर असर दिखाता है किसान भाइयों, लेकिन गेहूं में थोड़ा कम असर दिखाता है और खरपतवार में ज़्यादा, क्योंकि इसका जीनोम सीक्वेंस अलग अलग होता है किसान भाइयों। और खरपतवार को कई बार ट्रायल करके, अनुसंधान केंद्रों में ट्रायल करके बनाए जाते हैं, जिससे हमारे फसल को कोई हानि ना हो। और ये जब ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, खरपतवार नाशक की ज़्यादा मात्रा हो जाते हैं, तो गेहूं की पत्तियां विषाक्तता को खत्म नहीं कर पाती है, डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाती है किसान भाई, जिससे गेहूं की पत्तियां पीलापन आने लगती है किसान भाई, और क्लोरोफिल की मात्रा कम होने लगती है, जिससे गेहूं की पत्तियां पीलापन होने लगते हैं किसान भाइयों। गलत समय पर छिड़काव, गलत समय पर छिड़काव मतलब जैसे कि गेहूं में 20 से 25 दिन के बाद CRI स्टेज आता है किसान भाइयों, तो उसी स्टेज में गेहूं को पानी की ज़रूरत होती है किसान भाइयों, क्योंकि उस स्टेज में नए जड़ का निर्माण होता है, क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, और उसी स्टेज में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है किसान भाइयों। यदि उस स्टेज में पानी नहीं देते हैं तो गेहूं में उत्पादन घट सकता है किसान भाइयों, और उसी समय लगभग 20 से 25 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 28 दिन, उसमें उस समय में यदि आप गेहूं में खरपतवार निकल आए हैं गेहूं के खेतों में, तो उस समय में आप डाल सकते हैं किसान भाइयों। लेकिन यदि उससे पहले डाल रहे हैं, जैसे गेहूं 15 दिन का हुआ है और जल्दी हम खरपतवार नाशक को डाल रहे हैं, तो ये बहुत नाजुक होता है किसान भाइयों। तो उस स्टेज में जैसे खरपतवार नाशक डाल दिए, हर्बिसाइड डाल दिए गेहूं में, तो उनके पत्तियां नाजुक होती हैं, जिससे ये उसके हल्का सा भी ज़्यादा डोज हो जाए या फिर गलत समय जैसे नाजुक अवस्था में है, तो छिड़काव करने से उनकी पत्तियां में पीलापन आने लगते हैं किसान भाइयों। तो सही समय में इस दवाई का उपयोग करें किसान भाइयों, और बताई गई मात्रा का ही उपयोग करें किसान भाइयों, ज़्यादा ओवरडोज ना डालें किसान भाइयों। अब जानते हैं तीसरा, तकनीकी कमी मतलब टेक्निकल नॉलेज कम होना, जैसे कि कौन सा दवाई कितना मात्रा में डालना है किसान भाइयों, ये सही से जानकारी नहीं हो पाना, या फिर अलग अलग दो प्रकार के केमिकल को एक में मिलाकर डाल देना, ये भी एक तकनीकी कमी है किसान भाइयों। इसलिए आप किसी भी जानकार आदमी से अच्छे से पूछिए और अपने खेतों में सही मात्रा का उपयोग करें, तब आपको पीलापन देखने को नहीं मिलेगा किसान भाइयों। इसके समाधान के लिए किसान भाइयों आप
बताई गई मात्रा से ज़्यादा हर्बिसाइड को अपने खेतों में न डालें किसान भाइयों, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से जानकारी लीजिए। कोई भी अपने क्षेत्र के दुकानदार से या भी किसी भी जानकार आदमी से अच्छे से जानकारी लीजिए, उसके बाद आप अपने खेतों में दवा डालें किसान भाइयों, और सही डोज का उपयोग करें किसान भाइयों। और यदि आपके क्षेत्र में मिट्टी जांच कराने की कोई सुविधा है तो मिट्टी को जांच कराइए और सही उर्वरक का सही समय पर प्रयोग करें किसान भाइयों। और जैसे जिंक, सल्फर, आयरन पोषक तत्व हो गए, उनको सही समय पर डालें, अपने खेतों में स्प्रे करें या फिर ब्रॉडकास्टिंग करें। जो भी सुविधा है उसके अनुसार उपयोग करें किसान भाइयों। ज़्यादा मात्रा में उपयोग करने से खरपतवार नाशक बहुत ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचा सकता है किसान भाइयों। कई बार इसलिए इसमें जो भी दिया है, जैसे अधिक मात्रा ओवरडोजिंग न डालें और गलत समय पर छिड़काव न करें किसान भाइयों, सही समय का इंतजार करें। और तकनीकी कमी को कोई भी जानकार हो, जैसे आपके क्षेत्र में दुकानदार है या फिर और कोई है, तो उनसे अच्छे से जानकारी लीजिए। उसके बाद आप किस दवा को किसके साथ मिला के डालना है, ये सब बराबर पूछ ले, उसके बाद अपने खेतों में डालें किसान भाइयों, जिससे आपको कोई नुकसान झेलने को ना पड़े किसान भाइयों। तो इसी प्रकार के नए-नए जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें किसान भाइयों। तब तक के लिए धन्यवाद।